बाबा जी, आज जो अपने आश्रम पर जो व्यक्ति पानी पीने आया था, न जाने क्यों उसे देखकर मुझे डर सा लगने लगा है। मेरी इच्छा है बाबा जी, आप इस स्थान को छोड़कर कहीं और जगह पर रहिए। मुझे उसे देखकर डर लगता है बाबा जी। बेटे, वो तुम्हें भी घूर घूर कर देख रहा था। क्या उसे तुम पहचानते हो? नहीं, पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे मामा का कोई खास आदमी हो। भैया राजकुमार गौतम, आप चिंता मत करो। आप साधुओं के आश्रम पर हो, यहाँ कोई आएगा नहीं, और आएगा भी तो हम जहाँ पर बाबा के साथ बैठेंगे, एक साइड बाबा बैठेंगे, एक साइड हम बैठेंगे। अगर तुम्हें डर लगता है तो हम तुम्हें बीच में बैठाएंगे। बीच में बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, समय ज्यादा हो रहा है, थोड़ा विश्राम कर दो, आराम कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे प्रस्थान किया। हाँ बाबा, आओ थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते। शंकर के दूते निकला, शंकर के दूते निकला, राम प्रिया राम जय जय राम बोलो, राम प्रिया राम। अरे पहले गौतम को लेने दो, गौतम को भी ये नया चेला है। सो जाओ बाबा, बहुत नींद आ रही है। आज सो जाएंगे, पहले सुनो दादा बाबा, आप जागेंगे। हम आज चिंता मत करो, क्योंकि राजकुमार गौतम कह रहे थे कि हमको बहुत डर लगता है, हम पूरी रात सोएंगे नहीं। आप दोनों लोग सो, हम चौकीदारी दे। बेटा, ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी। ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम। अब बाबा सो गए हैं और गौतम भी सो गए हैं। मैं सोचता हूँ थोड़ा हम भी सो जाए। बाबा बाबा, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ड्रोन कैमरा वाले तो नहीं आ रहे हैं। अरे यहाँ कहाँ ड्रोन? क्यों खाम खा डरते हो बाबा जी? अरे जंगल में कहाँ कैमरे वाले आएंगे? नहीं, हमें ऐसा लगा कि वो चोर आवा और हमारे गोले के बीच में जमघंट बजाई, तो हम सोचा लाभ कुटी फसाई, लेकिन भागे में सफल हो गया। बाबा आप तो बहुत चालाक हैं, लेकिन नींद खराब कर रहे हैं बाबा जी, सो जाइए। मैंने कहा तुमसे जागते रहो तो क्यों सोने लगा तुम? बाबा सोचा लाओ थोड़ा आराम कर ली, आंखें नहीं आई, लाग गई तो काव करी, लेकिन बाबा नींद बहुत तगड़े से लगी है, हमको नींद नहीं आ रही। अगर कहते हो तो हम वैसे सोई जैसन हथिये सोवा थी। बाबा जी इसको बोल दो किसी तरह से सोए सो जाए। दिमाग न चाटो, नींद मत खराब करो। चलो बाबा सो जाओ, हम वैसे सो जैसे हथिये सो। बाबा हथिये ऐसे तो सोवती। पहले तू सोने जा रहा है। नहीं सोऊंगा नहीं, पहले कुछ देर ऐसे पहुला रहूंगा, 1-2 घंटा के बाद आंख लगेगी। लेकिन जागते रहो ना। हाँ जागते रहोगे।
क्या हुआ? भैया गौतम ऊपर का चूतर करके सोवत रहे, 8 दिन से झाड़े फिरे ही शौचा नहीं, कौनो कोको रावा तार हमार चूतर चाट गया। अरे बाबा तुमको कौन समझाए, जब आप इस तरह से सोएंगे तो आपके साथ धोखा तो हो ही जाएगा। नहीं सोचने का जो जुगाड़ है। अभी तो कह रहा था कि जैसे हाथी सोती है वैसे थोड़ा ऊपर मुंह करके सो जा। हाँ बाबा, ऊपर को मुंह सो। ऊपर का मुंह करके। हाँ ठीक है बाबा, पढ़ो के ऊपर का मुंह करके। बाबा ये बताओ कहे इतनी जल्दबाजी, जगा दे हो मैं। गौतम 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 ओ गौतम ओ भैया गौतम। बाबा ए बाबा बाबा चले गए? पहले यहाँ आओ, आओ हमारे पास आओ, हम बताते हैं गौतम कहाँ गया है। आओ, कहाँ वहाँ चले गए हो? हमें ऐसा लगता है कि सामने नदी बह रही है, हम लोग नदी के पास में विश्राम कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं गौतम उठ के गया हो नदी के तट पर स्नान करने के लिए। चलिए हम और हमारे बाबा जी गौतम को आवाज लगाते चलेंगे, जब तक गौतम नहीं मिल जाएगा तब तक हम और हमारे बाबा जी अन्न जल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चल ओ भैया, ओ भैया गौतम, ओ गौतम, गौतम आ गए। छोकरे बोल, क्या नाम है तेरा? कौन? चाचा जी आप जिसने मैंने पानी पिलाया था, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? नाम जानने के लिए यहाँ तक ले आए? हाँ, वैसे तो मेरा नाम गौतम है। मैं बाबा जी जी। इसका मतलब तू गौतम है? क्या मुझे पहचानता है? मामा जी आप? मामा? इसका मतलब तू मुझे अपना मामा जान करके मुझे अपनी सारी परिचय बता दिया कि मैं ही गौतम हूँ। और ये भी सच है कि मैंने तेरे साथ क्या क्या किया था। तो देख करके तुझे दिल ये हैरान है। देख करके
दसवाया था। कैसे जिंदा बता तू बता दे मुझे, कभी नहीं जबकि तुझको तो तब। कैसे जिंदा बचा तू बता दे मुझे, जबकि तुझको कब्र में तो दफन। मेरा भगवान मामा मददगार था, मेरी किस्मत रही जो कि जिंदा बचा। अपने सांप से मुझको फंसवाया था। हाँ, मैंने तुझे सांप से दसवा के मार डाला था, तू बचा नहीं। आपने सांप से मुझको फंसवाया था। मेरी किस्मत रही जो कि जिंदा बचा। तो टुकड़े टुकड़े करूं आज गौतम तेरे टुकड़े। टुकड़े टुकड़े करूं आज गौतम तेरे। अब तक जिंदा रहा अब न रह पाएगा, ना रहे बांस अब ना बजे बांसुरी, सीधे मुल्क के अदम तू चला जाएगा। बोल तू कब्र से जिंदा कैसे हुआ? मुझे मामा। सख्त अफसोस हो रहा है। मामा जी, जब आप मेरी लाश लेकर शायद दरबार गए होंगे, या फिर किसी तरह से मैं दरबार पहुंचा, मुझे मरा जानकर हमारी कब्र भी बना दी गई। वहां तक तो मैं जानता हूँ, कब्र उसके- बनाने तक मैं साथ में था। तू कब्र से निकला कैसे, जिंदा कैसे हुआ? जिस जगह हमारी कब्र थी उसी जगह महात्मा लोग बैठ करके भोजन करने जा रहे थे। अचानक उनके भोजन में 3 लड्डू की जगह 4 लड्डू जब आ गया, तब उनको एहसास हुआ कि यहाँ कोई चौथा व्यक्ति खाने वाला है। उन्होंने अपने योग माया से पता किया और ये पता चला सांप के काटने से जहाँ तक 24 घंटे तक व्यक्ति मृत नहीं होता है, केवल उसके शरीर की शांति हो जाती है। इसीलिए उन लोगों ने मुझे कब्र से खोदा और अपनी दिव्य शक्ति द्वारा हमको दोबारा जीवित कर दिया। उन साधु हरामजादों को देखूंगा बाद में, आज तेरा मैं तुझे अत्याचार लड़के को तू मारता। अरे लीजिए कहाँ कहे तू रहने वाला, अरे दे तू बातों पर ध्यान और भाग यहाँ से जा अभी, वरना जाए। छोड़ दे लड़के को अभी, वरना मारू चाल से। मैं बल सिंह है नाम मेरा, ले तू हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कि इसको मैं छोड़ दूं। ये है असली काटा मेरा। अरे तेरे छोड़ दे इस लड़के को, वरना तू पछताएगा। आज मेरे बंदूक से तू भी मारा। अगर अपनी भलाई चाहता है तो इस लड़के को छेड़कर यहाँ से चुपचाप वापस आ। बेटा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो चाचा जी।
आज आप ना आए होते ये दुष्ट मुझे जान से मार देता। बेटा ये बताओ कि ये कौन था जो तुझे मारने के लिए यहाँ लाया था? ये मेरा सगा मामा है चाचा जी। क्या सगा मामा? हाँ, एक दिन की बात है, मामा जी आए दरबार में। मेरी सगी माँ जो थी उनका देहांत हो गया। उसके बाद हमारे पिताश्री ने दूसरी शादी मामा जी के कहने पर कर लिया। इनको लगा कि राजकुमार गौतम हमारे रास्ते का कांटा है, इसलिए उन्होंने मुझे सांप से डसवा दिया। साधुओं ने मुझे बचाया, लेकिन एक दिन हमारे यहाँ आए आश्रम पर पानी पीने के लिए और इन्होंने मुझे पहचान लिया और आज फिर दोबारा हम पर हमला करने का प्रयास किया। आज आप ना आए होते तो मेरी जान चली जाती। बेटा आप चिंता नहीं कीजिए, आज से तुम मेरे साथ रहोगे और आओ हम तुझे अपने गुफा ले चलते हैं। और लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? क्या बात है चाचा जी, ठीक है, मैं आपसे अपना परिचय बताना चाहता हूँ। कुमार गौतम है मेरा नाम, कुमार गौतम है मेरा नाम और रियासत दुर्गा। उनका हूँ मैं राजकुमार गौतम मेरा नाम, आप ही बने मेरे भगवान, रियासत ज्ञाना जी चाचा जी। इसका मतलब तुम ज्ञानापुर के रहने वाले हो? हाँ और तुम्हारा नाम गौतम है? जी। बेटा आप चिंता नहीं कीजिए, हमारे साथ चलिए, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा और तुम्हें इतना होशियार और तलवारबाजी और बंदूक चलाना सब सिखा दूंगा। क्यों नहीं, चलिए चाचा जी। बेटा आज मैं तुम्हें तलवार का हुनर सिखाऊंगा। क्यों नहीं। तैयार? सावधानी से चलाइए, अभी मैं नया हूँ। वाह बेटा वाह, आइए हम लोग ऊंची वाली आओ उस पहाड़ी के पे चलते हैं। हेलो, हाँ भाइयों, इधर शाहबाद गांव का वही मुसलमान सलीम खान जो कि नौकरी की खोज में दर बदर भटक रहा है। आपके सामने सलीम खान। या खुदा, ये गरीबी भी क्या भला है। मेरे अब्बा जान मुझे पढ़ा लिखा कर अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली। मैंने सुना है ज्ञानापुर रियासत के महाराज वो गरीबों के मसीहा हैं। आज मैं उनके पास जाऊंगा
और उनसे नौकरी का सवाल करूंगा। किस्मत में मेरी चैन सजनार पे डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। कितना भी कमारा है मगर तेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ऐ दो जहां के मालिक, मालिक है नाम तेरा, सजदे में मेरा सर है और तुमको सलाम मेरा। कि किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला, किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला। किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला, अल्लाह के करम का सफीना अगर मिला, अल्लाह के करम का सफीना अगर। कि किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला, अल्लाह के करम का दफीना अगर मिला। कि सरकार दो जहां का करीना अगर मिला, कि जन्नत को छोड़ दूंगा है, जन्नत को छोड़ दूंगा मदीना अगर मिला, जन्नत को छोड़ दूंगा मदीना अगर। मैं क्या कहूं कि कितने हंसी हैं मेरे नबी, रुखसार है गुलाब तो लब है खिली कली, दोनों जहां में गुलबदन ऐसा नहीं कोई। कि खुशबू से मेरा जिस्म भी, मक्का की कब्र भी, एक बूंद भी नबी का, एक बूंद भी नबी का पसीना अगर मिला, एक बूंद भी नबी का पसीना। हेलो। हाँ भाइयों, इधर डाकू मंगल सिंह राजकुमार गौतम को तलवार, घुड़सवारी, बंदूक चलाना सिखा करके हर कला में निपुण कर दिया। डाकू अपने अड्डे पर पहुंच रहे हैं। गौतम भी अब 20 वर्ष का हो गया है। कहानी 20 वर्ष बाद दिखाई जा रही है। आपके सामने महाराज का असली राजकुमार गौतम डाकू वेश में। डाकू गौतम। चाचा जी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी गौतम, जय माँ भवानी। चाचा जी, आपने मेरा पालन पोषण करके मुझे बड़ा कर दिया है और आज मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना उत्पन्न हुई है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो कौन सी ऐसी तमन्ना ऊपर हुई है जो मेरे सामने पेश करना चाहते हो? चाचा जी, उपाय कोई मुझे बतलाइए। सर कटे अर्जुन का कैसे सोच कर बतलाइए। बेटा गौतम, तुझे मैं गौतम, बेटा गौतम, ध्यान से सुन ले मेरी बात। एक तरकीब तुझे बताऊं,
करना तुझको काम। जल्दबाजी में सब काम जाए बिगड़े, जल्द सब काम जाए बिगड़, एक तरकीब तुझको अरे बताता हूँ मैं, साधु बनकर चले राज दरबार को, सच तुमसे ये गौतम सुनाता हूँ। आपकी बात सुन दिल खुशी हो गया, आपकी बात सुन दिल भूलूंगा आपको, पिताजी का भी दीदार हो जाएगा, नई माँ को दिखाऊंगा मैं आपको, पिताजी का दीदार। चाचा जी। लेकिन बेटा गौतम। हाँ चाचा जी। ऐसे हमारा तुम्हारा चलना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें और तुम्हें साधु का भेष बनाना होगा और चल करके वहां पहले पता लगाना होगा। लेकिन पहले राज दरबार को एक खत भेज देना आवश्यक होगा। राज दरबार पहुंचने से पहले ज्ञानापुरिया से एक खत भेजा जाए। जी हाँ ठीक है चाचा जी, खत जरूर भेजा जाएगा। ए छोटे जाओ, एक कागज और कलम लेके आओ। ज्ञानापुरिया सत पहुंचने से पहले खत का मजमून तैयार किया जाए। चाचा जी क्या लिखा गया है? खत मजमून। महाराज महिपाल सिंह, आपको मालूम हो कि आपका राजकुमार गौतम अभी जिंदा है। वो किसी ना किसी दिन ज्ञानापुर रियासत जरूर आएगा। रियासत जरूर आएगा। तस्कर डाकू मंगल सिंह। मंगल सिंह सही। ला जाओ ज्ञानापुर रियासत, इस कागज को पेश कर देना और चुपके से चले आना। जाओ। जय मां भवानी। चाचा जी चलिए, हम और आप अपना भेष एक साधु का बनाते हैं। ज्ञानापुर रियासत के पहले जो शिव जी का मंदिर है, उसी मंदिर में हम ठहरते हैं। चलो बेटा। आप ज्ञानापुर रियासत जाएंगे, 2 घंटे के बाद मैं भी ज्ञानापुर पहुंच जाऊंगा।